नमस्ते जी। आज का वैदिक विचार। संसार में हर व्यक्ति उन्नति चाहता है, कल्याण चाहता है। यजुर्वेद के 30वें अध्याय का तीसरा मंत्र की एक उक्ति मुझे आज याद आ रही है। दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। यद भद्रम तन्न आसुव, दुरितानि परासुव। जितने भी हमारे दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं और दुख है, दुरितानि परासुव, दूर हो जाए, पर दूर हो जाए। दुरितानि में 3 शब्द हैं, 3 अर्थ हैं: दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख। अर्थात हम अपने जीवन के अंदर जितने भी दुर्गुण हैं उनको दूर करते जाएं, जो दुर्व्यसन हैं उनको दूर करें। और कितनी बड़ी बात है, जब व्यक्ति के जीवन में दुर्गुण दूर हो जाएंगे, दुर्व्यसन दूर हो जाएंगे, तो दुख भी दूर हो जाएंगे निश्चित रूप से। और यत, जो भद्रम, भद्र का अर्थ क्या है? कल्याणकारी। कल्याणकारी जो हैं, क्या है? 3 चीजें हैं: गुण, कर्म, स्वभाव। ध्यान देना। जैसे वहां दुर्गुण कहा था तो यहां गुण कहा। सद्गुण हमारे जीवन में आए, सत्कर्म आए और स्वभाव। देखिए, गुण में और स्वभाव में, दोनों में बहुत अंतर है। स्वभाव व्यक्ति का बहुत जल्दी नहीं बदलता है। गुण को वो प्राप्त करता है, सद्गुण को प्राप्त करता है, तो धीरे धीरे अपने अच्छे स्वभाव को प्राप्त करता जाता है। इसलिए कहा यत भद्रम तन न आसुव। हे परमात्मा, हमारे जीवन के अंदर गुण हो, कर्म हो, स्वभाव हो, और चौथी चीज कही गई है पदार्थ। अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, हमें भद्रता आए, कल्याणकारी गुण आए, कल्याणकारी कर्म आए, कल्याणकारी हमारा स्वभाव बन जाए और कल्याणकारी पदार्थ आए, तो हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अभी इस वेद की उक्ति में एक विशेष बात यदि सुनी हो और समझी हो, तो मैं पुनः आपको समझाना चाहता हूं। यहां पर संस्कृत के अंदर कहा दुरितानि, ध्यान देना, और भद्रम, 2 शब्द हैं इस उक्ति के अंदर। भद्रम एक शब्द है, एक वचन है, अर्थात एक वचन, एक अच्छाई आ जाए, और दुरितानि बहुत सारे दुर्गुण दूर हो जाए। मुझे कहानी, दृष्टांत ध्यान आया। एक चोर सत्संग में बैठा हुआ था, उसके चोरी करने का समय नहीं हुआ था। सत्संग में महात्मा ने कहा कि अपने जीवन में एक अच्छाई ग्रहण कर लो, यत भद्रम तन नासुव, और एक बुराई को दूर कर लो। तो क्या बुराई दूर कर रहे हैं? कुछ भी कर लीजिए। तो मन में वह चोर सोचने लगा कि चलो महात्मा जी की बात पर विश्वास करें। महात्मा जी कह लगे, एक भी यदि आपने अच्छाई ग्रहण कर ली या एक भी बुराई छोड़ दी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं का जीवन बदल जाएगा। वह खड़ा होता है, पूछता है, महात्मा जी क्या सत्य बोलना प्रारंभ कर दें? क्योंकि कुछ बुराइयां हैं जिसको छोड़ नहीं सकता मैं। उसने सोचा मन में कि चोरी तो छोड़ नहीं सकता, झूठ बोलना मैं छोड़ दूं। उसने छोड़ दिया। जैसे ही वो चोरी करके आया तो पुलिस वालों ने कहा, किसने चोरी करी? क्योंकि उसने सत्य का शपथ ले रखी थी कि मैं सत्य बोलूंगा, संकल्प ले रखा था। तो कहा ठीक है। गया और कहा मैंने चोरी करी। पुलिस वालों ने कहा शायद ये पागल हो गया। दूसरी बार भी यही हुआ तो उनको शंका हुई। फिर कहा कोई बात नहीं, छोड़ दिया।
तीसरी बार कहा कि निश्चित रूप से इसने कहा कि चोरी करिए तो पकड़ते हैं, पकड़ने के पश्चात उसको दंड मिलता है, और दंड के पश्चात वही कहीं महात्मा की कथा भी सुनता हुआ कहीं पे जाता है, उनसे कहता है, हे महात्मा जी, आपने तो बड़ा विचित्र मेरे से संकल्प दिलवा लिया कि मैं सत्य बोलूं, परंतु सत्य बोलने के कारण से मेरा जो कर्म था, जो मेरा स्वभाव था, वो परिवर्तित हो गया, मेरा जीवन बदल गया। कहने का अर्थ निकलता बंधुओं, दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। एक और मुझे कहानी याद आती है कि याद रखना, हम अपने जीवन के अंदर जब तक दुर्गुणों को दूर नहीं करेंगे तो भद्रता हमारे जीवन में नहीं आएगी, कल्याणकारी बातें हमारे जीवन में नहीं आएगी। इसलिए दुर्गुण को पहले दूर करना है। और दुरितानी, दुर्गुण ज्यादा हुआ करते हैं व्यक्ति के जीवन में, इसलिए बहुवचन कहा गया है। एक बार एक भिक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी रोज एक माता के जाता था। माता ने कहा कि तुम मुझसे रोज अच्छा अच्छा भोजन लेके जाते हो, पर मुझे कुछ तुम देते नहीं हो, कुछ तो दो, कुछ अच्छे विचार दो, कुछ अच्छी बातें बताओ। दूसरे दिन आया तो क्या किया उसने, उसका जो बर्तन था वह गंदा था, और गंदे बर्तन के अंदर, गंदे पात्र के अंदर जैसे दिया माँ को, माँ ने कहा कि अरे मैंने आज खीर बनाई है, डालते समय देखा, अरे इसमें तो कूड़ा है, करकट है, गंदगी है। बड़ा क्रोधित हुई, क्या मैंने कल कहा था तुम मुझे कुछ दोगे, ये गंदगी देने के लिए आए हो। ब्रह्मचारी ने कहा कोई बात नहीं, गलती से आ गया होगा, क्या करें। माँ ने कहा कि ठीक है मैं धो लेती हूँ। धो करके बड़े प्रेम से, माँ होती है, और माँ ने उसको धोया और उसके अंदर साफ करके उसमें खीर आदि भोजन दे दिया। जाते समय ब्रह्मचारी से माँ ने कहा जो तुम मुझे कुछ देना चाहते तो माँ से ब्रह्मचारी ने कहा, माँ अभी मैंने आपको यही तो संकेत दिया कि दुरितानि परास हुआ, जो जैसे आपने इस बर्तन को पहले साफ किया और फिर उसके अंदर अच्छे पकवान, अच्छे मिष्ठान, अच्छा भोजन डाला है, इसी प्रकार से अपने जीवन के अंदर दुरितानि परास हुआ। आओ बंधुओं, हम दुर्गुणों को दूर करें और दुर्व्यसनों को दूर करें, दुखों को दूर करें। दुरितानि अर्थात 3 अर्थ हैं, दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख। भद्रता यत भद्रम तन्नासुव, हमारा जीवन के अंदर कल्याणकारी गुण हो, कल्याणकारी कर्म हो, कल्याणकारी हमारा स्वभाव बन जाए और कल्याणकारी ही पदार्थ हमको प्राप्त होते रहें। आओ इन्हीं शब्दों के साथ आज का विचार समाप्त करते हुए बस यही कहना चाहता हूँ, आप इसी प्रकार के वैदिक विचारों को सुनने के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। वैदिक दर्शन, वैदिक सिद्धांत, वैदिक संबंधित विषयों को सुनने के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय चिंतन हो, सभी प्रकार के चिंतनों को, विचारों को सुनने के लिए आप वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।